पर रहेगी। गुरसिमरन 370 और 35A के हटने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव होंगे। जी बेशक ये कहा जा सकता है गुरसिमरन कि धारा 370 हो या कश्मीर में जो बदलाव आया है, ये जो लोकसभा का चुनाव होगा ये वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी बताएगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर पर कश्मीर की आवाम उस बदलाव को महसूस कर रही है। वो अपने ईवीएम में जब वोट देने जाएगी और बटन दबाएगी तब वो भी उसका मैसेज देगी। हम सीधे लिए चलते हैं लोगों को भोपाल, क्योंकि सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त मौजूद है। बड़ा वक्त है, बड़ा दिन है और इसलिए भोपाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यविजय। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी ने मिशन 400 पार एनडीए का टारगेट रखा है और मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीतने का टारगेट है। मध्य प्रदेश की हर बार सारी सीटें लगभग बीजेपी जीत लेती है, लेकिन सिर्फ एक सीट है बीजेपी के लिए, छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ की सीट है, उनके सुपुत्र लड़े चुनाव। क्या आपको लग रहा है इस बार सारी सीटें बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा भी? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि करीब 40 से 50 मिनट बाद पीसी शुरू हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की। और मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पाले में थी। 2014 के चुनाव की बात करें तो 27 सीटें बीजेपी के पाले में थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट जीतकर 29 कमल के फूल की माला जो है पीएम मोदी को भेंट करेंगे। ये बीजेपी का दावा है। और इस बार जो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के खिलाफ कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, विवेक बंटी साहू, उनका भी ये दावा है और पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी एक तरीके से की जा रही है। कुछ समय पहले जो अटकलें थी, आपने भी सोहेल लगातार उन खबरों को देखा है कि किस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर अटकलें थी, लेकिन बात नहीं बनी कह सकते हैं। इसके बाद नकुलनाथ मैदान में है और बीजेपी से बंटी साहू मैदान में है। यूथ है, नया चेहरा है, मतलब छिंदवाड़ा के स्थानीय निवासी हैं और पूरी बीजेपी। अभी कुछ देर पहले बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी का टारगेट सत्यविजय, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, सत्यविजय हमारे साथ सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव मुझे लगता है और सबसे बड़ा चुनाव या सबकी नजर अगर किसी राज्य पर इस बार रहने वाली है तो वो इकलौता महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जो उथल पुथल हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हो या शरद पवार की पार्टी का हो, सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव अगर कहीं का होने वाला है तो महाराष्ट्र का होने वाला है और इस बार सबकी नजर उस पर रहने वाली है। क्या लोग कह रहे हैं वहां? गाड़ी में अभी भी महासंग्राम चल रहा सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया और मैदान में भी उतर गया है। हम पब्लिक से बात करते हैं कि आखिर वो किस तरह देखते हैं और चुनाव की थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है। आप मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई में रहते हैं, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र में? देखिए, हम सभी को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, जो भारत को जिस दिशा में एक नए भारत की तरफ, भारत को पूरी तरह से विकसित करने की तरफ जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब भारतवासी उनके साथ में हैं। और आने वाले चुनाव में मोदी जी का बल बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन करने के लिए हम सभी मोदी जी के समर्थन में जो भी प्रत्याशी उतराएंगे सबके लिए हम समर्थन में वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कैसा देखते हैं चुनाव? अभी थोड़ी देर में घोषणा हो जाएगा, कैसे देख रही हैं और क्या देख के आप वोट देंगी? हमने तो संकल्प ले लिया है कि हम मोदी जी के परिवार से हैं और जो मोदी जी का संकल्प है उसमें हमारा सहयोग पूरा रहेगा। अब की बार 400 पार नहीं, उससे भी पार जाना है और मोदी जी के साथ रहना है। जब तक मोदी जी देश के लिए खड़े हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं हर काम में। थोड़ी देर में चुनाव की घोषणा होने वाली है, मुंबई कर हैं, क्या क्या डेवलपमेंट और क्या चीज़ को देख के आप क्या सोचते हैं? मुंबई का डेवलपमेंट जो 2004 में था, उसके बाद 2014 में था और आज जो 2023 में है, वो फ़र्क जो है वो उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मोदी जी एक भीष्म पिता हैं हमारे। मोदी जी के साथ भी, मोदी जी के बाद भी भाजपा ने जो किया है वो कोई भी और नेता, कोई भी और पक्ष इतना निष्ठापूर्वक आज तक नहीं कर पाया है। राहुल गांधी आए हैं मुंबई में, कुछ दिख रहे हैं आपको? कहाँ है? सत्यविजय आपके पास आऊंगा। मैं अपने साथियों से सवाल लेना चाहता हूं, मृदुल और हिमानी से। जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं मृदुल, तो जो बात मैंने कही,
आप यूपी में देखिए, आपको बहुत ज्यादा अगर इंडी अलायंस का गठबंधन हो जाता तो ये चुनाव शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। सबसे पहले मृदुल बताइए, आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र का जो इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में, वो क्या है? देखिए 2-3 फैक्टर हैं सुहेल। सबसे पहले हमें देखना होगा, क्योंकि पहले जब चुनाव हुए थे जब शिवसेना एक थी और एनसीपी भी एक थी, लेकिन शिवसेना दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है और उधर आप चाचा भतीजे की जंग देख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सीट वो रहेगी जहां पर सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी मैदान में होंगी, क्योंकि दोनों दावा ठोक रहे हैं और बारामती से किसका सिंहासन पर तय होगा नाम, यह अभी देखना बाकी होगा। यानी इन सीटों में और परिवारवाद की लड़ाई में अब पार्टियां उलझती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। न सिर्फ ये जो मृदुल जो बात कह रहे हैं वो, हिमानी, बड़ी चीज ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब उद्धव की पार्टी से ही शिंदे निकलकर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता चुनाव लड़ेंगे। इधर अजित पवार और शरद पवार के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे होंगे। और आप देखिए ना कि वो नाराजगी देखी भी तो गई थी। संजय निरुपम के रूप में वो किस तरीके से आ गए थे और उन्होंने कहा कि भाई कम से कम आपको पहले बातचीत करनी चाहिए थी और वो जो एक गठबंधन धर्म है वो कम से कम आपको यहाँ पर निभाना चाहिए था। लेकिन सुहेल, जब आप सत्य प्रकाश के पास गए तो वहां पर जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से मोदी जी ने जो वो नारा पहुंचाया है वो जन जन तक उस तरह से पहुंच पाया है जो शायद विपक्ष उस तरह से नहीं पहुंचा पाया है। और संजय जी से मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि संजय जी, आज अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन वहां जन जन तक आप देखिए कि वो नारा उस तरीके से एकदम टिप्स पर है उनके, लेकिन आप लोग उस तरह से पहुंचा नहीं पाए। वही कनेक्ट, वही अगर बात करें वो संदेश की। नहीं, देखिए अब एक संदेश जनता के बीच जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संदेश जा रहा, नरेंद्र मोदी जी जो देश में घूम घूम के संदेश दे रहे हैं, जनता उससे वाकिफ है। जनता ने अपना मूड बना लिया है। आप बोलते रहिए, अभी तक आपने 10 साल तक बोला है, हम लोगों ने सुना है। आज समय आ गया है, वो वक्त आएगा, हम अपना डिसीजन सुनाएंगे, हम अपना डिसीजन सुनाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी कितनी सीटों पर? देखिए, मेरा चुनाव लड़ना नहीं, आप कहिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आप जहां पे महाराष्ट्र की बात आपने किया है, महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने दोनों वही जनता कह रही जो किया है, वो जनता ने मन बना लिया है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। यदि कोई सरकार की आंख में आंख डाल करके बात करेगा, उसे आप जेल में बंद कर देंगे। जो सरकार से सवाल करेगा, आप उसको जेल में बंद कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसे कमजोर कर देंगे। तो जनता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के चाल को समझ चुकी है। आज तो राहत मिल गई है आपको थोड़ी सी, चाहे फौरी राहत ही सही। जिस शब्द पे संसद में रोक लगा दिया गया,